विकास जी आए हैं। आपको बताना चाहेंगे, वन विभाग के साथ जुड़ करके ये नौजवान अपनी संस्था के साथ पौधारोपण करवाने में और पौधों को बचाने में विशेष सहयोग करते हैं, जिसलिए साइड में बैठ पूछ रहे हैं चेयरमैन साहब जो लगेंगे पौधे अब आज के इधर सामने आ जाओ, अब इधर आओ, सामने आ जाओ, वहाँ पे इधर सामने आ जाओ, आप इधर से आओ ना, इधर से अंकल जी इधर आओ, ऐसा अभी सामने मैं तो जिधर कहूँगा उधर इधर आ जाओ। अरे दो जिले प्रधान खड़े हैं, दो बटन के बीच में कहीं रखना ना चाहिए। जैसे प्रधान जी कहेंगे वैसे ही करेगा। पानी लाओ पानी पीछे इसी दिन है जी, मैं जब पौधा लगाता हूँ तो अमृता देवी ने पेड़ के लिए 365 जने दी थी। माता अमृता देवी की जय जरूर करना चाहिए। विश्व माता अमृता देवी की जय, विश्व देवी अमृता माता की जय। देवकुमारी आज ये उत्सव मनाया गया है पौधारोपण का, इसके ऊपर आपको क्या कहना? हाँ जी, इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे सर? जो आज पौधारोपण एक ऐसा है जैसे रक्तदान और पौधा लगाने का सबसे बड़ा दान है। पौधा दान और महाकल्याण, समाज का कल्याण जब ही हो सकता है जब हम पेड़ लगाएंगे। अगर पेड़ नहीं तो मैं समझता हूँ जहान नहीं। जहाँ पेड़ नहीं वहाँ पे जीना बड़ा दुर्भर हो जाता है। हमने देखा होगा कोरोना काल के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी आई तो हम सिलेंडरों को ढूंढते फिरे। अगर हमारे हर जगह पे पेड़ ही पेड़ होते, जितने हमारी संख्या है अगर उतने ही पेड़ हो जाएं गली मोहल्ले गांव में, तो मैं समझता हूँ आज हमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आएगी। पेड़ लगाने से, पेड़ से ही आम बनता है, पेड़ से ही फल बनते हैं, पेड़ से ही फ्रूट बनता है, पेड़ से भी हम पेट भरने का काम करते हैं, पेड़ से ही हमारा फर्नीचर बनता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पेड़ का इतना बड़ा महत्व है, जब आदमी का अंतिम संस्कार होता है तो पेड़ की लकड़ी से ही संस्कार होता है। पेड़ के बिना जीवन अधूरा है, और जीवन अधूरा नहीं, जीवन है ही नहीं। इसलिए मेरा ये मानना है, पेड़ के नीचे गर्मी के अंदर हम जब जाते हैं तो बड़े से बड़े पैसे वाले भी देखते हैं, बड़े से बड़े अधिकारी भी देखते हैं कोई पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करे। इतना पेड़ का महत्व है। पेड़ के ऊपर हजारों जीव जंतु अपना पेट पालन करते हैं, पशुओं के लिए चारा बनता है। पेड़ लगाना हमारे लिए नहीं, विश्व के लिए जरूरी है। और मैं धन्य है वो वन देवी, मैं तो उनको वन देवी के रूप में मानता हूँ। माता अमृता देवी ने जो एक पेड़ काटने के लिए राजस्थान के अंदर खेजड़ी का पेड़ राजा काट रहा था, लेकिन अमृता देवी ने पेड़ को कटने नहीं दिया, खुद लिपट गई और अपने आप को कटा लिया। उसके बाद 365 लोगों ने उस पेड़ को कटने से रोकने के लिए 365 लोग कटे। ये दुनिया के अंदर ऐसा इतिहास नहीं, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि थी। उनको पता था अगर पेड़ नहीं होंगे तो जीवन नहीं होगा। आज दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े, हम चाहे अमेरिका मानते हो, जर्मन, जापान या कोई भी विकसित देश मानते हो, बहुत देर के बाद इस पर्यावरण के बारे में सोचने लगे हैं। पेड़ का इतना महत्व है कि दुनिया को पता लग गया, पेड़ नहीं तो जहान नहीं। मतलब कि यूथ को अब भी जाग जाना चाहिए। यूथ को नहीं, बुजुर्गों को भी जाग जाना चाहिए। माननीय मोदी जी ने कहा है एक पेड़ माँ के नाम। और हमारे सैनी साहब आज सारे हरियाणा के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। माननीय नायब सैनी जी आज करनाल में इसका शुभारंभ कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि ये सरकारी या कोई युवाओं के लिए नहीं, हर बहन बेटियों के लिए, हर बुजुर्ग आदमी के लिए। इससे बड़ा दान नहीं, ना पैसा लगता है इसके अंदर। सरकार पौधा देने को तैयार है। हमने तो सिर्फ एक बोतल, जब एक पीने की बोतल सुबह आते जाते डाल दें, एक पेड़
हमारा तैयार हो जाएगा। उस पेड़ का कितना लाभ है मैं क्या बताऊं, आप सभी जानते हैं। पेड़ है तो जहान है, पेड़ नहीं तो जहान नहीं। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस समय में? युवाओं को मेरा यही संदेश है कि वो अपने पढ़ाई में, अपने काम में और पेड़ लगाने के अंदर भी वो जुट जाएं। इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। इसमें लगता कुछ नहीं, कुछ समय नहीं लगता। पेड़ लगा करके आते जाते एक पानी की बोतल उसको डाल दिया करें। मैं कहता हूँ हर घर के अंदर मेरी माँ, बहन, बेटी कोई भी पेड़ को पाल सकती है। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और युवाओं को मैं ये मानता हूँ, अगर पेड़ लगाने का काम कर दिया तो उनकी आदतें भी ठीक पड़ेंगी, उनकी जो सोच है वो भी अच्छी रहेगी। क्योंकि मैं नहीं, दूसरों के लिए, इससे दूसरों के लिए जीना सीखना आता है, प्रेरणा मिलती है पेड़ लगाने से। आज हमारे जिला स्तरीय वन उत्सव मनाया गया है। 77वें जिला स्तरीय वन महोत्सव के उत्सव पर आप सभी लोग हमें आए हैं और आप मीडिया मित्रों के माध्यम से मैं जनता से रूबरू हो रहा हूं। तो ये जो कार्य है वास्तव में हमारी लाइफ लाइन है। हम जितना अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही हम अपने जीवन को और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर रहे हैं। मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, जैसे मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, तो वास्तव में ये जननी, एक जननी हमारी माँ है, एक वो मातृभूमि जिसकी मिट्टी में पले बड़े हुए हमारी माँ है। उसी तरह बिल्कुल हम माँ को याद करते हुए जो पौधे लगाते हैं, उन पौधों का जो लाभ मिलता है हमें तो मिलेगा ही मिलेगा, और हम आने वाली पीढ़ी के लिए लगा रहे हैं। आज आपकी और मेरी उम्र 20, 30, 50 साल, 60 साल, 70 साल हो सकती है। जो पौधा हमने आज लगाया है वो आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन देगा, फल देगा, औषधि के जो भी लाभ होते हैं वो उन्हें देगा, वर्षा लाने में सहायक होगा, भूमि का कटाव रोकते हैं, जमीन को बांध के रखते हैं। तो इसके अनेकों लाभ हमने देखे हैं, सुने हैं। और वास्तव में क्या पिछले दिनों अंधाधुंध विकास के लिए हमने पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया। उसी का नुकसान हुआ कि पर्यावरण बिगड़ गया। पर्यावरण बिगड़ने से हमने उसका रिजल्ट देखा। एक छोटे से कोरोना ने, एक ऐसा जीव जिसको आप से देख नहीं पाते हैं, उस वायरस ने पूरी दुनिया को आगे लगा लिया और हमारे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे। तो पेड़ लगा के हम आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन देंगे, उसको जल देंगे, उसको रहने के लिए ज़मीन देंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे घर में चाहे कोई जन्म दिवस हो, पुण्यतिथि हो, कोई वैवाहिक उत्सव हो, हम उस उत्सव पे एक पौधा लगाएं, उसकी परवरिश उस तरह से करें जैसे हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। इस तरह से करके हम आने वाले पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे और इस मातृभूमि को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर पाएंगे। यही संदेश देना चाहूँगा पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को इस वन महोत्सव की बधाई। और ऐसी सरकार को मैं मोदी जी को और नायब जी को भी धन्यवाद देता हूँ जो इस प्रेरणा के रूप में 2014 से लेकर के आज तक लाखों की संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं। जैसा कि हमारे वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस साल भी 3,78,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है और उसको लगाने के बाद 95% उनको सेव किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।